नया चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर नंबर 5 है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पहले इसका रिव्यू मैं दे देता हूं साहब। ये चैप्टर आपका कितना मार्क्स का आता है? 13 मार्क्स का आता है। और क्वेश्चन जो आता है वो आपका 3 क्वेश्चन आता है। एक आपका आता है 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन बड़ा आता है आपका क्या 6 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आपका पूछता है बेटा 3-3 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स का आता है, छोटा छोटा। ठीक है क्या? तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 1 मार्क्स का आपका क्या आएगा? एमसीक्यू आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हो गया ना 12। एक 6 मार्क्स का, 3 और 3 कितना हो गया? 6। 6 और 6 12 और 1 इंपोर्टेंट चैप्टर है भैया, है ना? ठीक है। इससे पहले डिसोल्यूशन पढ़े, वो भी 13 मार्क्स का था। ये 2 चैप्टर में पास हो सकते हो साहब आप लोग। जिसको पढ़ने की इच्छा ना हो अपने जिंदगी में वो पास हो सकता है यही 2 चैप्टर को पढ़ के। ये वाला चैप्टर और इससे पिछले वाला चैप्टर डिसोल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट, है ना? ये दोनों अगर पढ़ लिए तो आप अकाउंट्स में इजीली पास हो सकते हो। 2-4 नंबर तो आ ही जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो 26 13 26 और 2-3 मार्क्स आ गया तो हो गया। ठीक है क्या? तो पास तो कोई भी हो सकता है अकाउंट में। मेरे पास में अगर पढ़ रहे हो तो पास तो कोई भी हो जाएगा। हाँ, टॉप के लिए भगापंथी छोड़ना पड़ता है साहब। जो आप करते हैं ना, इसको पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरुआत करते हैं 3 नंबर वाले से। 3 नंबर वाले से क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो कौन सा चैप्टर चल रहा है? शेयर को। शेयर को क्या कर रहे हैं? तो इश्यू करने के 3 तरीके। इश्यू करने के एक एट पार। एट पार का मतलब होता है जितने की एक शेयर का जितना रेट रहेगा उतना ही पैसा आपके पास में आएगा, जितने की वैल्यू उतना ही अमाउंट रिसीव्ड। समझ में आ रहा है क्या? एट प्रीमियम का मतलब होता है जितने का है उससे ज्यादा। प्रीमियम मतलब ज्यादा। तो मतलब 10 का है शेयर 1 का, तो कितने में बिकेगा? 12 रुपए में। हाँ 20 में भी बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्या? आपका शेयर आप कितने में भी बिको। ठीक है। तो जितना वैल्यू है उससे ज्यादा में बिकना मतलब एट प्रीमियम। फिर डिस्काउंट मतलब जितने का है उससे कम में बिकना। ठीक है क्या? ओके आओ, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आपका एट पार। क्या पढ़ते हैं? एट पार। एट पार का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला नंबर में लिखा है साहब 21 22 20 20 21 22 19, मतलब कंटिन्यूसली आ रहा है। 13 14 17 19 20 21 22 5-6 बार 7 बार पूछा है। मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है साहब, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड पेपर का। ठीक है क्या? हाँ, तो आपको क्या बोला है? इक्विटी अ कंपनी इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर का दाम है 10 रुपया टू द पब्लिक। होल अमाउंट वाज रिसीव्ड इन लमसम। लमसम का मतलब होता है पूरा का पूरा। लमसम मतलब पूरा पैसा आया है साहब। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। किसके बुक में बनाना है? कंपनी के बुक में बनाना। यहां पे हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इन द बुक्स ऑफ कंपनी क्या बनाना है? लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्री, है ना? लमसम का मतलब क्या हुआ? पूरा पैसा आया है। और इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया है। कैसे? तो मैं बोला हूं जब शेयर को हम लोग इश्यू करते हैं तो पैसा 4 स्टेप में मंगाते हैं, है ना? कौन कौन सा? पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा। समझ में आ रहा है क्या? इतने स्टेप में मंगाया जाता है। बट इसमें कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या? तो हमको मान के चलना है पूरा पैसा कहां गया? एप्लीकेशन में मान के चलना है। ठीक है क्या? आइए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबको पता है। क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है क्या? अब देखो फॉर्मेट आप लोग बना लेना। डेट तो दिया नहीं रहता है तो सीरियल वाइज आपको चलना है साहब।
मैं बोला हूं सबकी कितनी एंट्री होती है? दो की एंट्री होती है ना? दो एंट्री सब में होती है, चारों स्टेप में दो एंट्री, टोटल 8। ओके, एप्लीकेशन एक उसमें ऐसा है जिसमें सबसे पहले किसकी एंट्री होती है? रिसीव्ड की। किसकी एंट्री होती है? किसकी एंट्री होती है? फिर किसकी एंट्री होती है? बाकी स्टेप में ड्यू की पहले होती है, फिर बाद में किसकी होती है? क्लियर है क्या सबको? आइए साहब, पैसा आएगा, आएगा तो कहां आएगा? ये हो गया रिसीव्ड की एंट्री। पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट को क्या करेंगे? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा साहब। क्रेडिट क्या होगा? टॉपिक कौन सा है? टॉपिक कौन सा है? एप्लीकेशन है ना? आप किसका है टॉपिक? तो एप्लीकेशन को क्या करोगे? यहां पे क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? इक्विटी लिखा है क्या राजनी? लिखा है इक्विटी, देखो इक्विटी शेयर अगर लिखा है तो यहाँ पे इक्विटी लिखेंगे बाबू, यहाँ पे इक्विटी लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं समझ आ रहा है? अब देखो पैसा कितना आएगा बैंक में, वो देखो कितना शेयर था? 25,000। कितना रुपया था एक का? 1 0 इसमें बढ़ा दो साहब, कितना आएगा? डेबिट 2,50,000 से क्रेडिट। समझ आ रहा है क्या? यहां पे किसका पैसा आया है? तो यहां पे आप क्या लिखोगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। नहीं समझ आ रहा है क्या? अब मैं क्या कितना बोला हूं एंट्री? कितना एंट्री बोला हूं? 2 एंट्री। अब ड्यू की एंट्री करेंगे साहब। किसकी एंट्री करेंगे? ड्यू की एंट्री। चलिए आइए करिए मेरे साथ में, ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री, तो ड्यू में क्या हो जाएगा? जो क्रेडिट हुआ है उसको क्या करेंगे? तो इसको डेबिट कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? शेयर। तो लगा लेना इक्विटी शेयर की जगह इक्विटी लगा लेना बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगा? इसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, नरेशन क्या बनाएंगे? बीइंग कौन सा क्या था? शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन में ट्रांसफर हो रहा है, जो क्रेडिट हुआ उसको क्या करेंगे? सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा? किसी कोई डाउट है क्या भाई? पक्का क्लियर हो गया क्या? अब इसमें आओ, आगे वाले क्वेश्चन में आओ। है डन डन।